लोकपाल से। अब अनुसूचित जाति को जोड़ने के प्रयास में है बीजेपी। अजा को जोड़ने के लिए बीजेपी रूपरेखा बना रही है। कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी बीजेपी। कार्यक्रमों में एससी वर्ग के लिए योजनाओं का प्रचार भी किया जाएगा। अनुसूचित जाति पर बीजेपी का फोकस है। सभी वर्गों को हालांकि साधने में लगी हुई है बीजेपी, और अनुसूचित जाति पर भी बीजेपी का फोकस है। अनुसूचित जाति को जोड़ने के प्रयास में है बीजेपी। अजा को जोड़ने के लिए बीजेपी रूपरेखा भी बना रही है। कई कार्यक्रमों का आयोजन बीजेपी के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रमों में एससी वर्ग के लिए योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता दुष्यंत जी का। दुष्यंत जी, हालांकि हर वर्ग पर बीजेपी का फोकस है, लेकिन अब अनुसूचित जाति पर भी बीजेपी फोकस कर रही है और इसी को जोड़ने के प्रयास में रूपरेखा भी बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है। किस प्रकार की रूपरेखा बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है? देखिए पूनम, मध्य प्रदेश में लंबे समय से देखने में आया कि जाति वर्ग और समुदाय विशेष की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं प्रबल होती हुई नजर आ रही है। और 2023 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसके पहले हर एक राजनीतिक दल जो है वो अपने तरीके से जो आजमाइश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो अलग अलग वर्ग होंगे उन वर्गों को मनाया जाए, रिझाया जाए और अपनी ओर मिलाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो वो आरक्षित वर्ग के लिए जो सीटें हैं उन सीटों पर लाभ भी लिया जा सके और सरकार में बने रहना ये एक बड़ी बने रहने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके से सरकार के ओर से बात करें या फिर हम ये कहें कि बीजेपी की ओर से तमाम सारे कार्यक्रम जो है वो भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब बीजेपी का प्रयास है कि अनुसूचित जनजाति के बाद अनुसूचित जाति को किस तरीके से मनाया जाए, क्योंकि ये देखने में आया था कि जब 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बड़ी संख्या में जो अनुसूचित जाति वर्ग की जो सीटें थीं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पाले में आई थी और इसी कारण के चलते कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर बीजेपी को होना पड़ा था। तो अब बीजेपी इस बात का ध्यान रखते हुए, इस बात को समझते हुए ये प्रयास कर रही है कि जो 2023 में जब चुनाव होंगे तो उसके पहले ही अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो, इनको बीजेपी से जोड़ा जाए, ताकि इन जो 35 सीटें अनुसूचित जाति की हैं और लगभग 47 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं, तो इन सीटों पर काबिज हुआ जा सके और सत्ता में एक बार फिर से लौटा जा सके। कोशिश कांग्रेस की भी है। संत रविदास जयंती को मनाने का प्रयास जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से हो रहा है वो इसका सीधा प्रमाण है कि दोनों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसको किस तरीके से अपनी ओर मिलाया जाए और सत्ता की जो संग्राम है उसमें सहभागिता निभाई जाए। जी दुष्यंत जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो सभी वर्गों को साधने की कवायद की जा रही है। अनुसूचित जाति पर भी बीजेपी का फोकस है और इसी के लिए तमाम कवायदे भी अब शुरू